चलिए आज शुरू करते हैं। इसमें हम रिव्यू कर रहे होंगे 23 नवंबर 2020 का पेपर है ये एसएससी सीपीओ का। और इस इंग्लिश सेक्शन का रिव्यू करेंगे। मैथ और रीजनिंग का रिव्यू कर चुके हैं। तो देख सकते हो यार, मैंने वो पेपर कल परसों रात को दिया था 12 बजे के आसपास। उसके बाद अब तक सिर्फ मैंने इंग्लिश भी रिव्यू नहीं किया अच्छे से, ना ही मैंने जीएस रिव्यू किया है। तो अब देखो यार, इतना लेट चल रहा है, ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए एक दिन पीछे चल रहा हूँ मैं टाइम से, क्योंकि मेरे को आज एक पेपर भी देना था। देखते हैं, कोशिश करते हैं वो पेपर देने की। तो चलिए यार, ये पेपर है, इसमें मेरे 40 नंबर आए हैं। 40 का ही टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं कर रहा इंग्लिश में, और उतने मेरे आ गए। तो इसमें ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, बस अब कोशिश ये करनी है जो 40 नंबर है इनको कैसे भी करके 45 प्लस लेके जाऊँ। तो ये चीज़ है, आपके देख लेना कितने नंबर आए हैं, उसी हिसाब से पहले आप ये पेपर दीजिए 23 नवंबर 2020 शिफ्ट 1 का। और फिर दोनों को कंपेयर कीजिए, जो जैसे मैंने क्वेश्चन किए हैं और आपने कैसे किए हैं, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा और आपकी स्पीड अप भी होगी। कई बार क्या होता है, हम कोई तरीका लगाते हैं और जो अच्छा रिजल्ट आता है, जिनका सिलेक्शन होता है, वो कुछ और तरीका नहीं लगाते हैं। और आपको लगे कि कोई और तरीका लगाया है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए यार, इंग्लिश का रिव्यू करते हैं फटास्क से। तो यार, ये जो पहला क्वेश्चन था, इसमें 9 ही सेकंड लिए मैंने। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ए प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। सिंपल सी बात है यार, पैसे दे के गेम कहाँ खेला जाता है, कसिनो में तो खेला जाता है। बाकी अगर पढ़ना चाहो तो यार पढ़ सकते हो ये। बाकी चीज़ें को डिटेल में पढ़ना चाहो, जैसे चर्च को क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं, आप पढ़ सकते हो यहाँ से वीडियो को पॉज करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें क्या है यार, सिंपल सा है। अकरिंग की स्पेलिंग यही होती है, O CCU RR। इतने आते हैं या नहीं आते, मेरे को डाउट है यार अकरिंग में, तो इसलिए मैं इसके ऊपर टिक नहीं करूँगा अभी। फिर अगला देखते हैं। अगला है एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक्सपेरिमेंट में पूरा मेरे को भरोसा है कि एक्सपेरिमेंट की स्पेलिंग EXPRIMENT होती है, और यहाँ पे इन्होंने ANT कर रखा है, तो सीधी सी बात है सेकंड ऑप्शन होगा। बाकी चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं है। इधर देखा, मेरे को अकरिंग के ऊपर डाउट था कि इतने CC और RR आता है या नहीं, तो मैंने उस ऐसे ये एक तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया इसमें, कि जितने इसमें सही हैं उनको फिल्टर कर दो, और जो बचे उनमें से आप तुक्का भी मार सकते हो। तो इसमें एक्सपेरिमेंट पे क्लिक किया, बाकियों की स्पेलिंग देख सकते हो यार, और इनका मतलब इन्होंने दे रखा है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल क्या है यार, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे का ग्रेजुअली होता है आंसर, सिंपल सा है। इसमें मिस्टेक बोल रखे हैं, देख लो यार इनमें। वी मेक द फेस लिटिल बाय विद दैट इट इज ऑल अबाउट नॉट मच और फ्यू बट द करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, सो बी केयरफुल डीलिंग विद सच क्वेश्चन। तो यार, ये चीज़ें आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। मैंने जो अपना तरीका लगाया है वो आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपना देख सकते हो। अब ये नेक्स्ट है यार, इसमें बिकॉज शी डिड नॉट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम। तो यार, बिकॉज का तो कोई तुक बैठता नहीं है इधर, कि बिकॉज लगा देंगे हम। तो इधर तुक बैठता है यार। डिस्पाइट ऑफ भी नहीं लगा सकते, सिंस तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस केस में यार सीधा सा है, ऑल दो का यूज़ करते हैं हम। जब भी ऐसा कुछ केस आए कि पहले जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट को अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, तो वहाँ पे ऑल दो लगाना चाहती हैं, ऑल तो लगाना चाहिए। हालांकि वो प्यार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसने शादी की। तो इसका मेरे हिसाब से मैंने जो इसमें अंडरस्टैंडिंग लगाई यही लगाई थी। बाकी देख लेते हैं मैंने जो अंडरस्टैंडिंग लगाई वो ठीक है या नहीं। हाँ, यही है, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कंजक्शन का ये टॉपिक था, लेकिन इसमें मेन यार सारा खेल पता है किसके ऊपर है। आप रूल्स, क्या तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप सारे रूल्स रट लो उसके बाद अपना लगाओ, या फिर होता है आप बुक्स पढ़ो, या फिर आप वीडियोस देखो इंग्लिश में, या फिर जितना ज़्यादा उसके इंग्लिश में इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, वहाँ से आपके पास अपने आप ऑटोमेटिकली लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और उसके बाद अपनी दूसरा ऑप्शन होता है आधा कुछ, थोड़े बहुत रूल्स पढ़ लिए, थोड़ी बहुत वीडियोस देख ली,
तो यार मैं इस टाइप का बंदा हूँ, थोड़ा बहुत रूल्स पढ़े हुए हैं, वीडियोस देखी हुई हैं थोड़ी बहुत, ना ही मैं पूरा रूल्स रटे हुए हैं ना ही मैंने वीडियोस रटे हुए हैं, बस इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन के जो रिजल्ट आता है वो मैं यूज़ करता हूँ। तो चलिए यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये था यार रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। प्यूपिल की स्पेलिंग मेरे को ठीक लगी, कैपेसिटी कैपेसिटी की भी ठीक लग रही है, टीचर की भी ठीक लग रही है। एबिलिटी एबिलिटी की यार स्पेलिंग क्या होती है, ABILITY, एबिलिटी की ये स्पेलिंग होती है, इसमें आई मिसिंग है तो इसलिए मैंने इस पर टिक कर दिया था। बाकी आप चेक कर लो यार, इन्होंने जो दिया है आप देख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लेट अस नो डैश यू चेंज योर माइंड। लेट अस नो इफ होता है यार, या फिर इन केस होता है, तो इन केस आएगा इसका। कह रहा है कि अगर आपका मन चेंज होता है तो आप बताइएगा हमें, तो ये है इन केस, तो ये आंसर आ गया इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। अब यार इसमें मेरा ठीक है, इसमें सिंपल सा है यार, इसमें एक्यूट है, रैप्चर है, इसमें हमें बताना है इसका मतलब क्या है। एक्यूट का मतलब यार कम होता है, तो एक्यूट तो होगा नहीं। रैप्चर थोड़ा ऐसा सा लग रहा है, टुकड़े करना या फिर कुछ इस हिसाब से इसका मतलब होता है। इस कैस्टी का मतलब मेरे को पता नहीं था तो इसके ऊपर मैंने देखा नहीं फिर, लेकिन एग्नि का मेरे को लगा कि एग्नि हो सकता है तो मैंने एग्नि पे क्लिक कर दिया। तो यही है एग्नि। अब इसमें जैसे मैंने क्या किया, जैसे अब इसमें मेरे को जो चीज़ नहीं आती थी वो पढ़ लिया मैंने। जैसे पहले का तो यही आंसर है, एक्यूट का मतलब एनवेलकल सिचुएशन कम, तो ये उस टाइप का ये आंसर है। रैप्चर मतलब इंटेंस प्लेजर या फिर जॉय, तो रैप्चर का मतलब मैंने थोड़ा उल्टा लगाया है, वैसे इसका मतलब होता है इंटेंस प्लेजर, मतलब खुशी की बात ही लगा लीजिए आप, अच्छा फील करने। रैप्चर का मतलब कैस्टी इक्सी का मतलब क्या देगा, उन ओवरवेलिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। तो यार इसका मतलब फीलिंग ऑफ ए ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल, तो ये एक तरह से पहले दूसरे का तो मतलब ऑलमोस्ट सेम सा ही लग रहा है, और ऊपर वाले दो का थोड़ा सा सिमिलर टाइप का कह सकते हो। तो ये है यार, मैंने जो तरीका लगाया वो देख लिया, और आप वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो इन्होंने जो आंसर दिया है। अब बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, तो इसमें यार बीट तो होगा नहीं, बीट का मतलब होता है हराना, विन का मतलब जीतना होता है, लेकिन सक्सीड को हम कह सकते हैं कि सक्सीड किया है, लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे यार, आउटडो का मतलब मेरे को पता नहीं था, तो यार इसमें मैंने शायद आउटडो किया था या सक्सीड किया था। मेरे हिसाब से सक्सीड तो किसी को कंपेयर करता ही नहीं है, आउटडो होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता। बीट का मतलब भी, विन का मतलब भी, सक्सीड का मतलब भी, ये एक तरह से अपने आप को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, कंपेयर कभी नहीं करते ये तीनों वर्ड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, एक ड्राई रन मतलब सूखी खाली पीली दौड़ लगाई है आपने, ड्राई मतलब सूखा होता है, तो यार इसका एक पुअर हार्वेस्ट हो सकता है, लेकिन मैंने टिक नहीं किया, फिर उसके बाद देखा ए रन ऑन ड्राई ग्राउंड, तो सूखे ग्राउंड पे यार ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ईडीएम पढ़ रहे हैं तो इसमें इतना नहीं होता। ये रिहर्सल मेरे को लगा, क्योंकि रिहर्सल क्या होता है, एक कच्ची पक्की होती है, और ड्राई रन भी एक तरह से मैंने बताया एक कच्ची पक्की दौड़, तो ये रिहर्सल हो सकता है, ये स्लो रन वैसे भी नहीं होगा, ड्राई का स्लो से क्या कंपैरिजन, तो इसलिए मैंने ए रिहर्सल पे क्लिक किया था। अब इसमें देख सकते हो यार इन्होंने जो दिया है वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हैड आई रिच पर्सन, ये मेरा गलत हुआ है, तो देखते हैं इधर दोबारा से ट्राई करते हैं इसी क्वेश्चन को। आई वुड शेयर माई वेल्थ, तो इधर अगर ये कह रहा है कि अगर मैं रिच होता तो मैं आप अपनी वेल्थ को शेयर करता, मतलब जितनी भी मेरी दौलत है उसको मैं आपके साथ शेयर करता। तो अब यार इधर आई वुड है, तो इधर यार हैड इधर है, तो हैड वुड हैव होता तो शायद मैं बीन को यूज़ करता, तो इधर मैं हैड पहले से यूज़ कर रखा है, तो मैं शायद नो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्लिक करूँगा या फिर वर आई पे करूँगा। आई एम तो हो नहीं सकता, हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद हम यूज़ करते हैं फर्स्ट वर्ड। तो यार इसमें मैं हैड आई बीन के ऊपर क्लिक करूँगा इस बार नहीं, क्योंकि मैंने शायद याद आ रहा है हैड आई बीन पे क्लिक किया था, तो इसमें मैं अब नो सब्स्टिट्यूशन पे जाऊँगा। ये वर आई भी हो सकता है, अब देखो यार इसका मेरे को नहीं पता, मैं तुक्का मारूंगा, नो सब्स्ट वर आई होना चाहिए था, क्योंकि अब इसका लॉजिक देख लेते हैं यार। वर हाई इज ए पास्ट सब्जेक्टिव, द सब्जेक्टिव मूड इज यूज्ड व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग समथिंग
कौन इसका यार ऐसे ही याद कर सकते हैं, अगर इधर हैड है इधर वुड है तो इधर पास्ट वर्ब यूज़ होगी। तो चलिए यार, बाकी अभी जितना मैंने लॉजिक लगाया ऐसे ही लॉजिक लगाया था, कुछ अलग इसमें तुक्का नहीं लगाया कि हाँ भाई क्या लॉजिक लगा सकते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी होती है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई लेफ्ट हाउस दिस मॉर्निंग इट वाज रेनिंग। तो यार इसमें सीधा सा है, ये बोल रहा है कि जब मैंने लेफ़्ट किया हाउस उस टाइम पे रेन हो रही थी। तो व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग इट वाज रेनिंग। तो यार इट वाज रेनिंग का देखो यार, इट इज़ जब मैंने लेफ़्ट किया था उस टाइम की बात चल रही है, तो ये इसने पहले ही पास्ट में पहुंचा तो दिया ही हमें। तो अब इसमें इट वाज रेनिंग को देखना है, इट इज़ रेनिंग तो हो, इट इज़ रेनिंग तो हो नहीं सकता। तो पास्ट की बात है तो वाज इट वाज रेनिंग हो सकता है। व्हेन आई लेफ्ट वाज माई हाउस इन द मॉर्निंग इट वाज रेनिंग। तो मेरे हिसाब से ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही मैंने इधर क्लिक किया। पास्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पास्ट की कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी ये, तो इसलिए मैंने इट वाज रेनिंग कर दिया। और कंटिन्यूटी थी, मतलब जब वो निकला तब उस टाइम पे हो रही थी, तो कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए वाज का यूज़ किया था। बाकी इनका देख लो यार, ये मेरा है एक तरह से जुगाड़ टाइप, जैसे मैं यूज़ करता हूँ किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए इंग्लिश के लिए थोड़ा अपना अंडरस्टैंडिंग लगाता हूँ कॉमन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम श्योर आई डैश देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। ये कह रहा है कि मैं श्योर हूँ कि इनको मैंने लास्ट नाइट पार्टी में देखा था। तो लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो इसमें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी, तो इसमें एम सिंग नहीं हो सकता। अब देखा था बोल रहा है, देख रही थी नहीं बोल रहा, समझ रहा है। तो देखा था मैं, ऑब्वियस सी बात है वाज तो आएगा नहीं, कंटिन्यूटी का तो सवाल ही नहीं है। आई सो देम एट द पार्टी, आई एम श्योर आई सो देम एट द पार्टी, सो देम भी हो सकता है और आई हैव सीन भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा जब हम ज़्यादा अगर पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हमें थोड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हैव सीन का यूज़ होगा इधर, आई हैव सीन देम। थोड़े अगर आप मूवीज़ वगैरह देखोगे इंग्लिश में, कुछ भी देखोगे या फिर इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ोगे तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। बाकी पर्सनली मेरे को कोई रूल याद नहीं है इसका, बस कॉमन अंडरस्टैंडिंग से मैंने हैव सीन के ऊपर क्लिक किया था। लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से गलत हो रखा है मेरा, तो इसलिए इसका आई सो देम होना चाहिए। देखा, बस मैंने इधर ये गलती की थी, क्योंकि अगर मेरे को रूल्स पता होते हैं तो शायद मैं शो के ऊपर क्लिक कर चुका होता। तो अभी रूल्स का नहीं पता था, अकेला मैंने कॉमन अंडरस्टैंडिंग यूज़ की थी, इसलिए मेरा गलत हो गया। चलिए यार अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री विद योर आइडियाज़ होगा इसका। ऑब्वियस सी बात है आइडियाज़ के साथ चलना, तो विद होगा इसका आंसर, सिंपल सा था। देख सकते हो अगर आपको देखना हो, इनका रिव्यू करना हो तो। चलिए अब नेक्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होती है यार, हम ये तो सुनते आए हैं कि आपके बच्चे की फाउंडेशन कमज़ोर थी इसलिए आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, या फिर कभी बिल्डिंग गिर जाती क्योंकि उसकी फाउंडेशन नहीं है। तो मतलब एक तरह से रूट के ऊपर काम कर रहा है, तो बेस के ऊपर काम कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ये है, बाकी इनके मतलब वगैरह पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ये चीज़ थी। नेक्स्ट है अपना, व्हेन ही गोज ऑन ए बिजनेस ट्रिप ही यूजली टेकिंग हिज वाइफ। व्हेन ही गोज ऑन ए बिजनेस ट्रिप ही इज़ यूजली टेकिंग हिज वाइफ। तो इसमें यार गलती कहाँ लग रही है, व्हेन ही गोज ऑन ए बिजनेस ट्रिप ही इज लिखा हुआ है, तो ही यूजुअली के साथ पीछे, जस्ट पीछे हेल्पिंग वर्ब बहुत रेयरली आती है या फिर नहीं आती है मेरे हिसाब से। तो इधर मेरे को डाउट लगा तो इसलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया बस। तो एक तरह से कॉमन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा यूज़ होती है कभी भी इंग्लिश के पेपर में मेरे हिसाब से। जब मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, रूल्स को मैं बाद में देखता हूँ, क्योंकि आज रूल्स के ऊपर एक्सेप्शन इतने ज़्यादा हैं इंग्लिश में भी पूछो मत। हर एक रूल्स को याद करने चलोगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, ये एक तरह से कंप्रीहेंशन टाइप का है। लेट अस टेक ए ब्रीफ लुक एट द प्लेनेट डैश विच वी लिव, ऑन विच वी लिव, किसी के ऊपर लिव कर रहे हैं ना अपन, तो इसमें ऑन आ गया, सीधा सा आंसर है। ये देख सकते हो इन्होंने जो दिया रखा है वीडियो को पॉज करके, एज द अर्थ हर्टल्स थ्रू स्पेस एट ए, मतलब घूम रहा है तो एट ए स्पीड दे रखी है, एट ए डैश ऑफ, एट ए स्पीड दे रखी है, ऑब्वियस सी बात है माइल्स पर आवर। अगर आप मैथ पढ़ते हो तो माइल्स पर आवर पता है स्पीड की एक वो है।
तो स्पीड के ऊपर क्लिक कर दिया हमने, ज़्यादा इसमें यूज़ ही नहीं किया, कुछ यूज़ नहीं कर रहा मैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग यूज़ किया जस्ट। ऑन इट्स एक्सिस डैश कोजेज इट टू बी फ्लैटेंड एट द पोल। तो डैश कोजेज यार हुम हु वेयर, ये तीनों तो यार पहले दो तो यार यूज़ करते हैं हम किसी पर्सन के लिए, और वेयर यूज़ करते हैं किसी जगह के लिए। अब इधर बोल रखा है लेकिन इधर तो किसी चीज़ की बात हो रही है, तो वो उसके लिए हम विच यूज़ करेंगे। तो यही हमने कॉमन अंडरस्टैंडिंग यूज़ की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ है, दस इफ़ यू डैश टू स्टैंड एट द पोल, इफ़ यू stand at the north pole you would be 13 miles near to the center। ये गलत हुआ है मेरा, तो यार ऑब्वियस सी बात है, मेरे को कोई लॉजिक नहीं बन रहा था टू स्टैंड के आसपास क्या लिखेंगे। इफ़ यू, आर और वर तो मेरे को नहीं लगता, सीधी सी बात है आर और वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर इनके बाद जस्ट टू का कोई यूज़ नहीं है, वाज का भी कोई यूज़ नहीं है। तो आई, इफ़ यू हैव टू स्टैंड एट द नॉर्थ पोल, तो इस पर क्लिक किया मैंने हैव पे, तो इसलिए मेरा पहला अटैम्प्ट भी गलत हो गया, तो इसलिए वर यूज़ हो रहा है मेरे हिसाब से। तो अब देखो यार इनका जो है आंसर वो देख लो, कंडीशन सेंटेंस में हम वर टू यूज यूज्ड इन द प्रेजेंट टू एम्फसाइज द कंडीशनल फॉर्म ऑफ टू इज एक्सट्रीमली अनलाइकली और अनथिंकेबली हॉरिबल। नोटिस दैट दिस स्पेशल फॉर्म ऑफ इज ओनली यूज इन इफ क्लोज। तो यार देखो यार इसमें कंडीशन ज़्यादा दे रखी है, इसलिए मेरे गलत भी हो गया। तो यार वर्ड टू भी एम्फसाइज करने के लिए कह रहे हैं, इफ़ सी वर्ड टू बी रिच। होते होंगे यार इस टाइप के क्वेश्चन, अब याद रखेंगे अगली बार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कंडीशनल का, तो हम याद रखेंगे। बाकी जब हम पढ़ेंगे, नीतू शर्मा को अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, जब पढ़ेंगे तब थोड़ा और अच्छे से रिवाइज होगा। तो मेन अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, इसका है पाँचवा, नियर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ डैश इफ़ यू स्टूड देन आएगा यार, कंपेयर कर रहा है तो सीधी सी बात है इसका देन आ गया आंसर, कंपेयर कर रहा है। तो बाकी चीज़ों को देख लो यार कब यूज़ करते हैं। कॉल, इसका यार स्टेप आउट तो हो नहीं सकता, टेलीफोन भी नहीं हो सकता, अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। टेलीफोन कॉलोन थोड़ा ना बोलेंगे, अनाउंसमेंट को भी कॉलोन थोड़ा ना बोलते हैं, विजिट कह सकते हैं मेरे हिसाब से। मैंने ऐसे ही तुक्का मारा था तो मेरा सही हो गया। तो देख सकते हो अभी मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है रूल्स की, जस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग से मैंने 40 नंबर लेके आया हूँ, और यही आपको डेवलप करनी होगी। और ये डेवलप तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर वीडियोस देखोगे। चलिए यार नेक्स्ट है अपना, समवन लिसन टू आवर कन्वर्सेशन। समवन लिसनिंग होता है यार, लिसन तो नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो लिसन में गड़बड़ लगी मेरे को तो किल दिया। समवन लिसनिंग आवर कन्वर्सेशन होना चाहिए। बाकी हाँ देखा, समवन इज़ लिसनिंग टू आवर कन्वर्सेशन। तो ये इनके हैं रूल्स, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। अभी मैं नहीं पढ़ रहा इन रूल्स को, क्योंकि पहला पेपर मैं जस्ट आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि मैंने क्या सोच के कैसे किए थे। तो चलिए यार अब अगला है वोम। वोम का मतलब यार गर्म होता है, तो उसका उल्टा स्कूल होगा, सीधी सी बात है। बाकी चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। स्पॉन्जी का मतलब मेरे को पता नहीं था, लेकिन इधर ऐसे पता था कि वो एक स्पंज, आप देखी होगी स्पंज बॉल आती है उस टाइप का कुछ इसका लॉजिक बैठाता मैं, अगर इसका कोई आंसर होता तो। अब अगला है लुकआउट। लुकआउट नोटिस जारी करते हैं यार, सर्च वारंट बोलते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं। तो लुकआउट का मैंने इधर सर्च यूज़ इसलिए किया था, लुकआउट नोटिस जारी किया गवर्नमेंट ने किसी बंदे के ऊपर, तो हम सोचते थे कि सर्च, इस हिसाब से मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया, तो मेरा आंसर हो गया गलत। तो अब इसके ऊपर मैं फाइंड आउट के ऊपर नोटिस कर सकता हूँ, लोकेट और बी केयरफुल नहीं होना चाहिए। ओह चलो यार ये देखो यूनिक आंसर आ गया, बिल्कुल ही नहीं पता था लुकआउट का मतलब बी केयरफुल होता है। तो यार इधर टू बी वॉच और केयरफुल, लुकआउट नोटिस जब भी जारी करते हैं तो इसका मतलब होता है टू बी वॉच केयरफुली। चलिए यार ऑप्शन 3 नेक्स्ट है अपना, टुडे कंप्यूटर वायरस स्प्रेड डैश एट ए डिजलिंग स्पीड होता है यार, कभी भी इसमें यूज़ करते सीधा सा है। अगर आप सेंटेंस पढ़ते हो, ज़्यादा रीडिंग करते हो इंग्लिश में आर्टिकल्स वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा। डिजलिंग स्पीड, अब एट फ्रॉम या बाय यूज़ होगा इधर, बाय वे ऑफ, फ्रॉम तो हो नहीं सकता, फ्रॉम वे ऑफ, तो इसलिए मैंने बाय के ऊपर क्लिक किया था, बाय किसी रास्ते के द्वारा आया था। तो यही अपने लॉजिक यूज़ किया था इसमें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द सन राइजेज एट 6:35
येस्टरडे मॉर्निंग। इसमें यार सही भी किया है मैंने, द सन राइजेज एट 6:35 येस्टरडे मॉर्निंग। अब इसमें यार गड़बड़ कहाँ लग रही है मेरे को, द सन राइजेज एट द सन राइजेज एट 6:35 येस्टरडे मॉर्निंग। मेरे को इसमें यार या तो नो एरर किया था मैंने, मेरे को याद नहीं क्या किया था। बाकी मेरे को अभी इस टाइम पे मेरे को जो लॉजिक लग रहा है, द सन राइजेज एट 6:35 येस्टरडे मॉर्निंग। द सन राइजेज एट, तो यार इसमें नो एरर लग रहा है अभी फिलहाल। बाकी देखते हैं, राइजेज एट के ऊपर भी हो सकता है था यार। तो इसका तो द सन रोज, हाँ पास्ट सेंटेंस है इसलिए रोज आएगा, क्योंकि येस्टरडे रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट सेंटेंस को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड यूज़ करना है। ब्रेक्स की स्पेलिंग सही लगी मेरे को, रेफरेंस के ऊपर थोड़ा डाउट आया, लेकिन बिकर तो कुछ होता ही नहीं मेरे को। सॉल्यूशन की भी स्पेलिंग पता है मेरे को, रेफरेंस REFERENC होती है यार। बीकर की भी देख लो यार, सेकंड और थर्ड में मैंने किया था कुछ, मेरे को याद नहीं तो डाउट है। तो अभी सेकंड, ये तो पता है फर्स्ट और फोर्थ हो नहीं सकता, बीकर और रेफरेंस के ऊपर ही क्लिक करना है हमें। तो मैं रेफरेंस के ऊपर अभी क्लिक करूँगा यार। उस टाइम पे मेरे को याद नहीं क्या किया था। रेफरेंस की अगर मैं स्पेलिंग देखूँ तो REFRENC। तो यार ये मेरे को रेफरेंस तो सही लग रहा है, बीकर बीकर के ऊपर क्लिक करूँगा मैं। लेकिन रेफरेंस की स्पेलिंग गलत है यार, ई बीच में होना चाहिए था मेरे हिसाब से, REFER। रेफरेंस होता है, अच्छा रेफरेंस होता है तो रेफर एंस, ये स्पेलिंग होनी चाहिए, रेफर और फिर एंस लगा दिया लास्ट में, है ना। बीकर यार चलो सेव्ड, ये लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं बीकर को यार, इस टाइप का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिक्सन यार सीधा सा है यार, अपन स्टोरी वगैरह देखते हैं फिक्सन, सारी मूवीज़ वगैरह देखते हैं वो फिक्सन ही होता है। तो यार फैक्ट तो होगा नहीं, फैंटेसी हो सकता है, लिटरेचर। हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो हमने लैंग्वेज सीखी है, लैंग्वेज की जितनी भी किताबें होती हैं उनको लिटरेचर होता है। जो मैंने लॉजिक यूज़ किया, ट्रुथ हो नहीं सकता, तो फैंटेसी हुआ। मूवी जो देखते हैं उनमें फैंटेसी होती है, इसलिए मैंने फैंटेसी पे क्लिक कर दिया। देखा, बाकी सब चीज़ें मेरी सही थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आई डैश समथिंग बर्निंग नाउ। इसे गलत हुआ है, आई स्मेल समथिंग बर्निंग नाउ। तो इसका यार आई स्मेल्ट समथिंग बर्निंग नाउ, तो इसका यार कुछ भी हो सकता है, मेरे को कुछ डाउट नहीं है। तो इसमें स्मेल या स्मेल्ट के ऊपर तुक्का मारूंगा, तो स्मेल होना चाहिए था, क्योंकि प्रेजेंट क्वेश्चन बन रहा है सिंपल प्रेजेंट का, तो इसलिए स्मेल आएगा। आगे बात समझ में, तो ये आ गया इसका इसका देख सकते हो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ अस वर लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू द रूम टुडे। तो जब यार ये क्वेश्चन देखता हूँ तो इसमें थोड़ा खुद का लॉजिक यूज़ करता हूँ। ऑल ऑफ अस वर ए लिटिल नर्वस, ए लिटिल वर्ड के ऊपर मेरे को डाउट आया, सीधी सी बात है। व्हेन वी केम इनटू द रूम टुडे, तो ये तो यार लास्ट का सेंटेंस सही लग रहा है। ऑल ऑफ अस वर ए लिटिल नहीं होना चाहिए था, ऑल ऑफ वर लिटिल नर्वस होना चाहिए था, या फिर कुछ भी हो सकता था, लेकिन ए नहीं आएगा मेरे हिसाब से इधर, तो इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया। ओहो, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट भी यही था, रॉन्ग था यार, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था इस क्वेश्चन में, सॉरी। तो नो एरर रहेगा, तो ए लिटिल भी यूज़ हो सकता है। अब ए लिटिल की इन्होंने दी है क्या एक्सप्लेनेशन, इन्होंने तो दी नहीं ए लिटिल की कोई एक्सप्लेनेशन। तो चलिए यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इनसे बेटर अगर एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो तो। नेक्स्ट है यार, द सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन राइट नाउ। तो इसमें यार राइट नाउ बोला तो अभी कर रहा है बात वो, टॉकिंग आएगा, सीधी सी बात है। तो सेक्रेटरी राइट नाउ होगा तो प्रेजेंट का होगा, वॉज भी नहीं आएगा इसमें, इज टॉकिंग आएगा इसका आंसर। तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट है फर्टाइल। यार सीधी सी बात है, फर्टाइल लैंड क्या होती है, अगर आप गांव के बच्चे हो तो आपको पता ही होगा, फर्टाइल बोलते हैं अपनी लैंड को। तो उसका अपोजिट पूछा है, तो बैरन लैंड होती है वो, बंजर ज़मीन। तो ये चीज़ें हैं, देख लो यार आप। नेक्स्ट है अपना समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू, नॉट बाई फोर्स। तो यार ये है समथिंग डन बिकॉज शी वांट्स टू, नॉट बाई फोर्स। तो मतलब वो चाहती थी लेकिन कोई प्रेशर नहीं था उसके ऊपर। तो थ्रेटनेंट में तो ज़बरदस्ती होता है,
सब्जेक्टेड का मतलब कुछ और ही होगा मेरे हिसाब से। कोर्स का मतलब मेरे को पता नहीं है। और वॉलेंट्री को हम पढ़ते आए हैं यार, एनसीसी होती है एक तो, और एक होती है एन कुछ होती है यार, मेरे को याद नहीं आ रही। दो टाइप की वो होती हैं। तो उसमें होता है जब हम वॉलेंट्री अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो उसमें होता है वॉलेंट्री। तो बस यही हमने लॉजिक लगाया था। बाकी वो का मतलब देख लेते हैं। थ्रेटनेड का मतलब हम डराना होता है। सब्जेक्टेड का मतलब फोर्स समवन टू समथिंग अंडरगो ए पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। तो यार अब कोर्स का मतलब होता है परसुएटेड एन अनविलिंग पर्सन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स ऑफ थ्रेट। तो इसकी कोर्स का मतलब कोर्स, टीचर। यार मेरे को तो इसका मतलब याद नहीं हुआ। बाकी आप याद करना चाहो कर लो, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। जब हम एक ही वो कैब को बार बार देखेंगे अपने आप याद हो जाएगी। तो अभी कोर्स का मेरे को तो दिमाग में नहीं पड़ा। धीरे धीरे जब मैं अभी मन कर रहा है कि स्किप करूं, और ये शायद आपका भी कर रहा होगा जब भी आपने पेपर का एनालिसिस करोगे तब। अब नेक्स्ट है यार, सिलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इरिगेशन की स्पेलिंग सही लगी, सेंट्रल की भी सही लगी। प्रेशर की स्पेलिंग यार डबल एस होता है। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर पे मैंने सीधा क्लिक कर दिया। टाइम भी देखो 4 सेकेंड ही ली थी, तो इसलिए इसमें फास्ट हो गया। नेक्स्ट है फ्लो। फ्लो का मतलब यार मेरे को थोड़ा लगता है कि फ्लो का मतलब क्या होगा, कोई दिक्कत। यार फ्लो आ गया आपके काम में तो इसमें ये होगा। तो उसका दिक्कत आई है तो उसका अपोजिट क्या होगा, परफेक्ट। तो इसलिए मैंने परफेक्ट पे क्लिक कर दिया। 5 सेकंड लगी मेरे को, बाकी चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकियों का मतलब देखना चाहो आप देख लो, मैं तो नहीं देख रहा यार। अब नेक्स्ट है फीबल। फीबल का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग, फोल्ट, फोएबल, वीक। फीबल थोड़ा वर्ड सुन के लग रहा है थोड़ा कमज़ोर टाइप का है। बाकी फिर मैंने इधर लॉजिक खुद का भी लगाया कि वीक, फोल्ट और फोएबल ये थोड़े ऐसे कमज़ोर टाइप के वर्ड लग रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को इन तीनों से हटके। तो इधर मैंने वो कहते हैं ना, ओड ओड फाउंड कर लो ऑप्शंस में, तो वही आंसर होगा। तो ये तीनों मेरे को सिमिलर लगे, तो ये ओड लगा स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग पे क्लिक कर दिया अपन ने। बस यही यूज़ किया था इधर लॉजिक। कि ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको सारे वर्ड्स का मतलब पता हो, लेकिन हम ये यूज़ कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, या फिर इसको बोलेंगे हम ओड वन आउट फाइंड करना। बस फोएबल का मतलब देख लेते हैं यार। फोएबल का मतलब पता होना चाहिए, किसी के चरित्र में मामूली कमजोरी या सनकीपन। चलो याद रहेगा, अब धीरे धीरे याद हो जाएगा, नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अलाइव का मतलब जिंदा होता है यार। एंटोनियम बच रखा है तो डेड इसका सीधा आंसर होगा, डेड। बाकी इन्होंने जो दे रखा है वो आपके सामने है। एक्यूरेट, एक्यूरेट की स्पेलिंग भी तो सही है, मतलब बिल्कुल सही। तो इसका देख लो यार, सिनोनियम पूछा है तो एक्यूरेट बिल्कुल सही होता है, तो करेक्ट को बोल सकते हैं। सिंसियर पता नहीं, अप्रोप्रिएट और कंप्लीट का पता नहीं, लेकिन करेक्ट मेरे को लगा तो सीधा मैंने करेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, एन एग्जैक्ट और ए वेरी क्लोज कॉपी। तो यार इस क्वेश्चन में क्या है, कॉपी बता रहा है। तो एक तरह से आर्टिफिशियल तो पता ही है अपन को, कृत्रिम बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट हो सकता है। रेप्लिका, रेप्लिका भी एक तरह से वही एक क्लोज कॉपी को ही बोलते हैं। और 4K का मतलब पता नहीं। तो अब दूसरे और तीसरे ऑप्शन में मेरे को डाउट हुआ, तभी मैंने 20 सेकेंड लिए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगाई, यार सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता उसमें, क्या पता ये वर्ड हम सब्स्टिट्यूट गेम में सुनते हैं। तो गेम में क्या होता है, कई बार किसी फुटबॉल गेम में किसी को चोट लग जाती है तो उसकी जगह किसी और प्लेयर को डालते हैं। अब ज़रूरी थोड़ा ना है इस प्लेयर के पास जो क्वालिटी थी वो इस प्लेयर के पास क्वालिटी होंगी या नहीं। तो इसलिए इसको सेकंड को मैंने एलिमिनेट किया, तो आंसर किया मैंने थर्ड। तो बाकी देख लो यार ये आंसर। नेक्स्ट अब, सी इज टेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन वेर एवर शी गोज। तो इसमें यार सी इज टेकिंग तो मतलब बनता नहीं, ये एक तरह से जनरल इक्वेशन बताया, तो इसलिए मैंने सीधा सी टेक्स पे क्लिक कर दिया। 22 सेकेंड लिए, थोड़ा टाइम लिया, लेकिन अभी दिमाग में हो गया स्ट्राइक। तो गिव ए हैंड मतलब हेल्प करना होता है यार, या फिर असिस्ट करना। डोनेट एन ऑर्गन भी एक तरह से हेल्प है, लेकिन ये स्पेसिफिक कर रहा है। तो गिव ए हैंड में तो कहीं पे स्पेसिफिक है ही नहीं कि ऑर्गन को डोनेट कर रहा है। एनकरेज का मतलब होता है मोटिवेट करना। क्लैप हैंड्स का कोई लॉजिक नहीं बना, तो सीधा असिस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। बाकी ये आंसर है इनका, देख लो यार, आप पढ़ना चाहो तो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है यार, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। स्पोर्टिंग, इजियर, डिफिकल्ट, ऑप्शन। ऑप्शन की स्पेलिंग गलत है यार, सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। आई एम हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज हाउस। आई एम हियरिंग के ऊपर नो एरर पे क्लिक करूँगा यार, मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है, तब भी मैंने यही किया था।
अब भी वही कर रहा हूँ। तो आई एम हियरिंग के ऊपर गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, आई हियर यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा यार जब भी एक्शन हैपनिंग हो और वेंट इट हैपन रेगुलरली। तो यार इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। धीरे धीरे जब हम हर एक अनीतू मैम की बुक पढ़ेंगे उस टाइम पे हम धीरे धीरे क्लियर करते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब यार देखो, इसमें 19 सेकेंड लिए हैं तो थोड़ा लॉजिक लगाया था। ओरिजिनल का मतलब देखो, जेन्युइन का मतलब देखो, और रियल का मतलब देखो, ये तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। तो सीधा सा मेरा तुक्का मैंने मारा फेक के ऊपर, बस ये तरीका यूज़ किया था इस क्वेश्चन में मैंने। अब बात करते हैं जस्ट। जस्ट तो यार कई बार यूज़ करते हैं, वी जस्ट डूइंग समथिंग, मतलब नॉर्मल सा वर्ड लगा मेरे को, ऐसा ही इधर लगा, फिर उसको यूज़ किया मैंने इनके ऊपर। तो इसमें गलत हो गया मेरा, 16 सेकंड लिए थे। तो इधर जो मेरा दिमाग ने काम किया वो बता रहा हूँ, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें यार कोटली अब दोबारा से ट्राई करते हैं, अब थोड़ा टाइम देते हैं। कोटली पार्शियल फेवरिंग फेयर। देखो यार सारे इसमें वो भी यूज़ नहीं कर सकते ओड वन आउट का, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं पता कुछ का, और कुछ बिल्कुल ही अलग है। फेयर और फेवरिंग का क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा होता है यार, मेरे को जस्ट थोड़ी सी कॉफ़ी चाहिए, उस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। तो पार्सल के ऊपर तुक्का मारूंगा अब की बार, लेकिन इसका आंसर तो फेयर होता है। जस्ट मीन बिहेविंग अकॉर्डिंग टू मोरली राइट एंड फेयर। तो ये है आंसर इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जू स्पोर्ट्स माइट आर्ग्यू दैट, ये क्वेश्चन था यार, ये कंप्रिहेंशन का है क्वेश्चन। तो इसमें यार इसमें एनिमल, इसमें जैसे ही मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन पढ़ा मैंने, अकॉर्डिंग टू पैसेज एनिमल जू सफ़र क्रूरली, बस फिर उसके बाद मैंने सीधा सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट किया, वो पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया, मैनी ऑफ अस। तो इसमें सारे पढ़, जैसे ही मेरे को मिला इधर क्रूरली फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया था मेरे को, ये रहा लास्ट सेकंड लाइन में फर्स्ट पैराग्राफ की क्रूरली। तो दी सीधा सा वर्ड था, इन्होंने बोल रखा है क्रूरटी में बी शोन इन अदर फिजिकल अब्यूज़। तो एक तरह से फिजिकल टॉर्चर और अब्यूज़ नहीं होगा, इसका आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को एक तरह से बोला गया है मेरे हिसाब से। मैंने ये क्लिक किया था, बाकी देख लो यार, आप खुद ने भी ट्राई कर सकते हो इसको। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट्स द पर्पज ऑफ द पैसेज। तो इसमें यार इंटीजर जूज एनिमल्स इन जू इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्टिंग, ये तो जूज की तो बात ही चल रही है, तो वो तो हो नहीं सकता। वी कैन शो कंसर्न बाय सपोर्टिंग प्रोटेक्टिंग स्पेसीज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इसका सेकंड होगा सीधा सा यार, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की गई है इस पूरे कंप्रिहेंशन में। नेक्स्ट है यार इसमें बुरोइंग कहाँ पे यूज़ किया गया, इन्होंने यूज़ किया गया ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन में। तो बुरोइंग रैबिट्स बोल रखा है, तो रैबिट्स क्या करते हैं यार, खड्डा खोदते हैं, समझ रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि कंक्रीट लगा दी थी तो उसके कारण ये खड्डा खोद ही नहीं पा रहे, तो इनकी जो मेन क्वालिटी है वही नहीं हो पा रही है यूज़, तो इसलिए इनका वही बोल रखा है। तो डिग का यूज़ होगा, तो सीधी सी बात है। बाकी आप ये पढ़ सकते हो। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी विजिट जूज टू वॉच फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन तो देखने नहीं जाते यार, टू सी हाउ एनिमल बिहेव इन जूज, ये थोड़ा लॉजिक लगा मेरे को सेकंड में। टू स्पेंड डे आउट, तो यार इसमें मेरे को सीधा एक्साइटमेंट के लिए जाते हैं अपन, लॉजिक यही लगा था, बाकी देख सकते हो। नेक्स्ट है यार प्रीडेटर मीन्स, प्रीडेटर यार वो होते हैं जो साइंस पढ़ी हो तो इसमें सीधा सा मैंने जो अदर्स को मार के खाना खाते हैं उनके लिए होता है ये वर्ड यूज़। बाकी आप देख सकते हो इसका, इसमें ज़रूरी नहीं है यार आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही आंसर दो। कई बार क्या होता है, पैराग्राफ कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देगा कि जो आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बाहर दे दे। ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं आएगा कि ऐसे बोले यार कि लोयन बिस्कुट खा रहा था, या फिर इस टाइप के फिक्शनल बहुत रेयर आते हैं, तो लॉजिक के ऊपर ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम सीधा क्वेश्चन पढ़ के अपनी लॉजिक के हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं, और वही मैंने इधर किया। तो ये अपना सारा इंग्लिश का रिव्यू था, तो देख सकते हो यार इधर मैंने कैसे रिव्यू किया है। फर्स्ट पेपर था इसलिए मैंने थोड़ा ढीलेपन में रिव्यू किया है। ऐसे ही आप भी कर रहे होगे मेरे हिसाब से, सेम चीज़ आपने की होगी, और इधर मैंने भी ये सेम चीज़ की है। और शायद आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये है धीरे धीरे वो हैबिट बनेगी। क्योंकि देख सकते हो यार मैंने पूरे 2 दिन हो गए एक पेपर नहीं किया है, तो कितना ढीला चल रहा हूँ। 70 दिन बचे हुए हैं, देखते हैं हो पाएगा या नहीं अचीव ये टारगेट। जब रिजल्ट आएगा तब आपको दिखा देंगे कि अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम
जीएस का रिव्यू कर रहे होंगे एंड देन हम एक नेक्स्ट पेपर देंगे। अब टाइम आप देखते जाइए कि कब टाइम दे रहा हूँ। अभी टाइम आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा, तो इस टाइम पे दे रहा हूँ मैं ये। तो अभी देखते हैं, कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।